हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है सुपर सेंसेस। हैज दिस एवर हैपन टू यू? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप खाना खा रहे हैं प्लेग्राउंड में या फिर कुछ भी खा रहे हैं और ईगल आया और आपकी रोटी लेके चला गया? यहाँ पे आपको दिया है एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। आप किसी जो डॉग है वो सो रहा है उसके पास से आराम से निकले और उसका जो एक ईयर था वो इस पिक्चर में जैसा खड़ा हो गया। वैसा हुआ है कभी आपके साथ? आपको अपना आंसर यस और नो में यहाँ पे लिखना है। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ भी छोटा सा स्वीट का टुकड़ा आपसे गिर गया हो या आपने जान के गिराया हो और उसमें कुछ ही मिनट्स के बाद बहुत सारी चींटियां वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं उसके आजू बाजू? Why does it happen? Think and tell. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing sense. क्या आपको पता है जो एनिमल्स हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं? कुछ वो सेंसेस क्या होते हैं? वो देखने के लिए होते हैं, सुन सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स क्या दूर से ही अपने दुश्मन को या दोस्त को देख लेते हैं। फिर कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोटे से छोटा साउंड होता है ना उसको भी सुन लेते हैं या सुन सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ये होते हैं अपने फ्रेंड को उनकी स्मेल से भी ढूंढ लेते हैं। और जो एनिमल वर्ल्ड है वो एग्जाम्पल है एक अमेजिंग सेंसेस का। How did the ant recognize a friend? An ant was going along on the ground. It was a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. क्या होता है यहाँ पे? जो एंट है उसकी बात कर रहे हैं अपन। एंट अपने दोस्त को कैसे पहचानती है? तो एक एंट ग्राउंड से जा रही थी, उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ एंट चींटियों का दूसरा ग्रुप आ रहा है दूसरी साइड से। तो जो फर्स्ट एंट थी वो क्या करती है, जल्दी से अपने होल में आती है और जो गार्डिंग रहता है होल पे खड़ा रहता है वो उसको बोलता है रिकॉग्नाइज करके और फिर उनको अंदर आने देता है। हाउ डिड एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एंट को कैसे पता चला कि वो जो एंट है वो उनके ग्रुप की नहीं है? सो एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, smell and feel. By using these senses the ants could identify that the group were नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। वो लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इन्हीं सेंसेस का यूज़ करके एंट ने पता किया कि जो वो ग्रुप है या फिर वो जो एंट्स हैं वो उनके ग्रुप की नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो गार्ड एंट था उनने कैसे रिकॉग्नाइज किया? सो बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंसेस द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट। उनने क्या स्मेल करके, स्मेलिंग सेंस जो होता है दैट मीन्स नोज, उसका यूज करके ये पता किया उस एंट के बारे में। सो अब अपन को दिया है ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर और जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। आपको क्या करना है, शुगर या जैगरी लेना है और उसको थोड़ा सा ग्राउंड पे डाल देना है या फिर कुछ भी मीठी चीज़, और फिर आपको देखना है
जब तक ants उधर पे आ नहीं जाती, मीन्स चींटियां जब तक वहां पे इकट्ठी नहीं हो जाती। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, कितना टाइम लगेगा एंड्स को आने में, या कितना टाइम लगा। यहाँ पे मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, विच इज विद इन मिनट्स द एंड सराउंडेड द ड्रॉप्ड स्वीट्स। विद इन मिनट्स में जो चींटियां हैं वो स्वीट को घेर लेंगी। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर, क्या एक एंड आई थी पहले या पूरा ग्रुप आया साथ में। आंसर इज अ सिंगल एंड केम फर्स्ट एंड देन ग्रुप ऑफ एंड्स फॉलोड इट। एक चींटी आई फिर उसको सभी ने फॉलो किया। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड, जो फूड रहता है उसके साथ एंड्स क्या करती हैं। द एंड्स कैरिड अवे द फूड टू इट्स होल, वो अपने होल में उस फूड को लेके जाती हैं। नेक्स्ट इज वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कहाँ जाती हैं। द एंड्स वेंट बैक टू इट्स होल फ्रॉम देयर, यहाँ से वो अपने होल में जाती हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में मूव करती हैं। येस, वन एंड फॉलोज द अदर एंड हैंस गोज इन अ लाइन, एक एंड दूसरी एंड को फॉलो करती है जिससे कि वो लाइन में चलती हैं। Now carefully without harming the ends block their path for a while with a pencil। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से अपने पेन या पेंसिल के हेल्प से उनका रास्ता रोकना है और ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी चींटी को हार्म ना करें। तो फिर क्या होता है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। अब आपको ऑब्जर्व करना है जो एंड्स हैं वो कैसे मूव करेंगी। Answer is even after blocking their path, the ants climb up the pencil and move in a straight line। आपने आंसर में लिखा कि ब्लॉक करने के बाद भी पेंसिल से वो लोग को पेंसिल के ऊपर चढ़ के निकल गई और अभी भी वो लोग लाइन में ही चली। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उनको पता चला कि जो एंट्स हैं वो जब मूव करती हैं तो अपनी एक स्मेल छोड़ जाती हैं ग्राउंड पे, जिस स्मेल को फॉलो करके दूसरी एंट उसको फॉलो करती हैं। नाउ can you guess why the ants behaved like that when you blocked that path? अब आपको पता चला एंट्स ने ऐसा क्यों किया जब आपने उनका पाथ ब्लॉक कर दिया। सो एज द एंट मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑन ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। सो when their path was locked, the ants tried to keep their path by following the smell। क्या हुआ कि जब वो ग्राउंड पे चलती है तो वो अपनी स्मेल छोड़ जाती है, इसलिए जब अपन ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था तब भी वो लोग ने क्या किया, जो एक चींटी उसको क्लाइंब करके गई थी उसकी स्मेल से सभी ने स्मेल किया और उस रास्ते को फॉलो किया। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल को पहचान लेते हैं उनकी स्मेल से। Next question is, have you ever been traveled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या आपको कभी किसी मस्किटो ने परेशान किया है? ज़रा सोचिए कि उनको पता कैसे चलता होगा कि आप कहाँ हो। सो आप आंसर में लिखेंगे, मस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ the sole of our feet and the heat of our body। जो मस्किटोज होते हैं वो ह्यूमन बॉडी की जो स्मेल होती है उसको सेंस कर सकते हैं और वो अपन को अपनी स्मेल के थ्रू भी पहचान सकते हैं, और जो अपनी बॉडी की हीट होती है उससे भी वो अपन को ढूंढ सकते हैं। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body। यही सेम चीज़ अपन को यहाँ पे दी हुई है। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? क्या आपने देखा है कभी डॉग को इधर उधर सूंघते हुए कुछ भी चीज़? आपको क्या लगता है वो क्या स्मेल करने की कोशिश कर रहा है? सो आंसर में आप लिखेंगे,
Yes, we have seen a dog sniffing here and there. The dog is trying to find out if any other dog is nearby by using its smelling sense. वो इधर उधर अपन ने देखा है कि वो कुछ सूंघते रहते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं, सूंघ के ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो उनका दूसरा डॉग है या कोई भी डॉग है वो क्या है आसपास, उनकी स्मेल करके वो उनको ढूंढ लेते हैं. नेक्स्ट इज dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. क्या होता है जब डॉग्स कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आता है तो वो पहचान लेते हैं उनकी स्मेल, जो उनकी यूरिन की या जो उनकी पॉटी की स्मेल होती है उससे डॉग्स पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग ही उनके एरिया में आया है. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? जो human beings होते हैं वो कैसे ये चीज़ का यूज़ करते हैं जो dogs स्मेल करके पता लगा लेते हैं. So human beings make use of this special sense of smell of dogs to catch criminals in search of explosives, recovery of any stolen goods, etc. जो डॉग्स की ये सूंघने की स्पेशल पावर होती है, इससे ह्यूमन बीइंग क्रिमिनल्स को ढूंढने में हेल्प मिलती है. ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं उनको ढूंढने में हेल्प होती है, और जो चुराया हुआ सामान रहता है वो भी डॉग्स की हेल्प से ढूंढा जा सकता है. नेक्स्ट इज when do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. Answer is other than smelling bad or burnt objects, we can also sense the smell of perfume, fragrance of flowers, smell of sweat, soaps and detergents, etc. अपन को क्वेश्चन में पूछा था आपको कब फील होता है कि जो आपका सेंस है स्मेलिंग का वो आपके लिए हेल्पफुल है. आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो गुड स्मेल और बैड स्मेल को हेल्प करता है सूंघने में. जलने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अपन स्मेल कर सकते हैं. स्मेल परफ्यूम की स्मेल सूंघ सकते हैं अपन, फ्लावर्स की फ्रेगनेंस, और फिर जो पसीना आता है उसकी स्मेल, एंड सोप्स और डिटर्जेंट्स की भी. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनकी स्मेल से आप पता कर सकते हैं या सिर्फ बिना देखे आप उनको पहचान सकते हैं. सो वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल. आप ये सारे एनिमल्स को उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. अब आपको ये वाले क्वेश्चन में आई लाइक द स्मेल ऑफ वाले कॉलम में आपको लिखना है जिनकी स्मेल आपको पसंद है, एंड नेक्स्ट में आपको लिखना है जिन चीज़ों की स्मेल आपको पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप लाइक वाले कॉलम में लिख सकते हैं फ्लावर्स, एंड डू नॉट लाइक वाले में आप लिख सकते हैं गार्बेज. ऐसे ही आपको ये फिल करना है. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स. आपको फिर ये देखना है कि आपके फ्रेंड का और आपका आंसर सेम है. Do the clothes of any of your family members smell? Whose? क्या आपकी फैमिली में आपके या किसी और के जो कपड़े होते हैं उसमें स्मेल आती है? किसकी? आपको ये आंसर करना है. Yes, sweat on the clothes of my father's smell because he comes from outside. मेरे पापा के कपड़ों में से स्वेट की स्मेल आती है क्योंकि वो बाहर से आते हैं. Did you ever come across any smell in a crowded place such as a fair, bus, train, etc.? क्या आप कभी यहाँ बस, ट्रेन या किसी मेले में गए हो और आपने किसी स्मेल को
फेस किया हो किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे? यस, आई कुड स्मेल इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम द बस। जो बस से स्मोक निकलती है उसको स्मेल किया है। Why so? Today, Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. क्या होता है, रजनी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है तो उसको अपना 6 महीने का जो बच्चा था दीपक उसको छोड़ के गई वो अपनी बहन सुशीला के पास। सुशीला का भी सेम एज का बेबी था। ये बहुत फनी है कि दोनों बेबीज ने क्या किया, साथ में पॉटी कर ली। तो उसने अपनी जो बेटी थी उसका तो अच्छे से साफ कर दिया, पर जब वो दीपक का साफ कर रही थी, दीपक को साफ कर रही थी जो कि उनकी बहन का बेटा था, उसने अपना जो नोज थी वो दुपट्टे से कवर करी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? सुशीला ने जब अपनी बेटी को क्लीन किया तो उसने अपनी नोज पे दुपट्टा नहीं रखा, पर जब उसने दीपक को साफ किया तो उसने अपनी नोज को कवर कर लिया। ऐसा क्यों किया उसने? So answer is our nose can sense the bad and good smell. Since Deepak nappies might be dirty, so Sheila covered her nose. In case of her daughter's nappy, Sheila didn't get any dirty smell, so did not cover her nose. क्या होता है, अपनी नोज गुड और बैड स्मेल को सेंस कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि दीपक की जो नैपी थी वो गंदी हो, उसमें से बदबू आ रही हो, इसलिए उसने अपनी नोज को क्लोज किया, और उसकी बेटी की जो नैपी थी वो गंदी नहीं होगी, उसमें से स्मेल नहीं आ रही होगी, इसलिए उसने अपनी नोज को कवर नहीं किया। नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. क्या आप जब भी एक जो गार्बेज का ढेर होता है, कचरे का ढेर, वहां से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? और यहाँ पे दिया है आपको, फिर आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो इस गार्बेज में से चीजें कलेक्ट करते हैं या चीजें उठाते हैं, अपना पूरा दिन इसी में निकाल देते हैं। सो आंसर इज व्हेन आई पास बाय अ heap of garbage I feel like closing my nose. Children who spend the whole day picking things from such garbage might not have the same feeling as mine. They are not offended by such smells since they are used to the smell. जब मैं किसी भी कचरे के ढेर से निकलता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, इसलिए मैं अपनी नोज को क्लोज कर लेता हूँ। जो बच्चे यहाँ पूरा दिन बिताते हैं उनको शायद वो स्मेल नहीं आती होगी, या फिर ऐसा होगा कि वो ये जो स्मेल है उनकी आदत हो गई हो उन्हें, इसलिए उनको अपनी नोज क्लोज नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या जो स्मेल है वो अगर आपको अच्छी लग रही है तो सभी को अच्छी लगेगी, या आपको बुरी लग रही है तो सभी को बुरी लगेगी, या फिर ऐसा होता है कि ये फील्स पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा फील कर रहा है? सो आंसर इज नो, इट डिपेंड्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू द स्मेल, बट इन सम केसेस बैड स्मेल इज बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो स्मेल को कैसे रिएक्ट कर रहा है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बुरी स्मेल रहती है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को बुरी लगती है। लेट्स सी, राइट द नेम्स ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज in front of its head like in humans. ऐसे बर्ड का नेम लिखना है आपको जिसको आईज फ्रंट में होती हैं जैसी अपन लोगों की होती हैं। सो आंसर इज द बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज एन आउल। आउल की आईज फ्रंट में होती हैं उसके सिर के। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन द
either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? ऐसे birds का नेम लिखना है आपको जिनकी eyes उनकी जो हेड होता है उसके आजू बाजू होती हैं और उनका साइज जो रहता है वो कैसा रहता है उनके सिर के कंपैरिजन में. सो आंसर इज birds which have eyes on either sides of the head are crow, pigeon, eagle, parrot, etc. The size of their eyes is small as compared to the size of their head. ऐसी birds जिनकी eyes उनके head के दोनों साइड रहती हैं वो है ईगल, पिजन, पैरट और बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं या और जो उनका साइज है उनकी आइज का वो छोटा रहता है उनके सिर के कंपैरिजन में. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. क्या होता है कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आइज दोनों साइड होती हैं उनके सिर के और उनकी आइज जो हैं वो टू डिफरेंट चीज़ों को भी फोकस कर सकती हैं एक टाइम पे और जब वो सीधा देखते हैं तो उनकी दोनों आइज जो रहती हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को देखती हैं. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why in most of the birds' eyes are fixed and cannot move? So their birds have to turn their heads to see around. आपने देखा होगा कि birds अक्सर अपना पूरा जो सिर है वो इधर उधर घुमाती रहती हैं. आप जानते हैं ऐसा क्यों? फिर इसका आंसर अपन को यही दिया हुआ है कि बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी आईज फिक्स्ड रहती हैं पर मूव नहीं करती हैं इधर उधर, इसलिए उनको उनका पूरा हेड घुमाना पड़ता है कुछ भी देखने के लिए. लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. क्लोज योर राइट आई और कवर्ड इट विथ योर हैंड. टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन. वेव हैंड्स, शेक हेड एक्सेट्रा. आपको अपनी राइट आई क्लोज करनी है और फिर उसको अपने हाथों से कवर करना है. फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आपकी राइट साइड में थोड़े आगे जाके या थोड़े दूर खड़े हो जाए. फिर आपको पूछना है सॉरी उसको कुछ एक्शंस करने को बोलना है. Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप अपने फ्रेंड का जो एक्शन कर रहा है वो उसको पहचान पाओगे अपनी नेक को बिना घुमाए? सो आंसर इज आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक. आपने आंसर में लिखा कि मैं बिना सिर घुमाए अपने फ्रेंड के एक्शन को नहीं देख पाऊंगा. नेक्स्ट इज नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज open but without moving your neck. अब आपको क्या करना है, अपनी आई को खोलना है और अब अपने फ्रेंड को देखना है, अपनी नेक को अभी भी नहीं घुमाना है आपको. सो फिर आपको क्या दिखेगा? Yes, I could see my friend's action now. अब आपको अपने फ्रेंड के एक्शंस दिखेंगे. नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. क्या डिफरेंस था एक आंख से देखने में और दोनों आंखों से देखने में? आंसर इज लुकिंग एट थिंग्स विथ बोथ द आईज इज बेटर देन लुकिंग विथ वन आई ओपन. दोनों आंखों से देखना इजी था पर एक आंख से देखना इतना इजी नहीं था. Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब आपको क्या करना है, एक बॉल या फिर एक कॉइन को टॉस करना है और फिर उसको कैच करने की कोशिश करना है. पहले तो आपको अपनी दोनों आंखों को खोल के इसको कैच करना है बट फिर आपको एक आई को क्लोज करना है आइदर राइट और लेफ्ट और फिर कैच करना है. फिर आपको बताना है कि कौन सा इजी था. आंसर इज विथ बोथ द आईज ओपन इट इज इजियर टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड. दोनों आंखों से इजी था कैच करना खोल के, दोनों आंखें जब खुली थी तब कैच करना ज्यादा इजी था उस टॉस्ड कॉइन को.
Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What do you be able to do then which you cannot do now? इमेजिन करिए अगर आपके जो ईयर्स हैं उनके प्लेस पे आपके दोनों आईज को रख दिया जाए, फिर आप क्या कर पाएंगे जो आप अभी नहीं कर सकते. सो आप आंसर में लिखेंगे इफ आवर आईज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट. अगर हमारे ईयर्स की प्लेस पे आईज को रख दिया गया तो फिर हम दोनों साइड तो देख पाएंगे बट सामने नहीं देख पाएंगे सीधा. Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. कुछ birds ऐसी होती हैं जो कि अपन से 4 times ज़्यादा दूर का देख सकती हैं, और ये जो birds रहती हैं वो कितना 8 meters तक का भी देख सकती हैं, और हम 2 मीटर्स की डिस्टेंस पे क्या देख सकते हैं. फिर आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड. क्या आप बता सकते हैं ये जो ईगल है वो रोटी देख सकेगा ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस से, आपको ये बताना है. सो एन ईगल हैज अ वेरी पावरफुल साइट, इट कैन सी अ रोटी ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर रेंज. जो ईगल है वो रोटी, उसकी बहुत ज्यादा पावरफुल साइट रहती है, दैट्स व्हाई वो रोटी को 2 किलोमीटर की रेंज से ही देख सकेगा. डू एनिमल्स सी कलर्स? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. जो एनिमल्स होते हैं वो सारे कलर्स नहीं देख पाते जैसे अपन देख सकते हैं. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो जैसे अपन को ये पिंक कलर का दिख रहा है, बट ये जो एनिमल है इनको दूसरे कलर का दिखेगा. तो इस पिक्चर में आपको दिया हुआ है कि डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कलर्स का दिखता है, और ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं उनको कुछ कलर्स दिखते हैं, और जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो सिर्फ क्या देख सकते हैं, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में देख सकते हैं. शार्प पेयर. इन क्लास 4th, you read that we cannot easily see birds' ear. Their ears are small holes covered with feathers. अपन ने क्लास 4th में पढ़ा था कि कुछ बर्ड्स जो रहते हैं उनके ईयर्स अपन इजीली नहीं देख सकते. उनके जो कान रहते हैं वो छोटे से होल रहते हैं जो कि उनके पंख से कवर रहते हैं. The names of 10 animals whose ears can be seen. ऐसे 10 animals जिनके ईयर्स को हम देख सकते हैं. Answer is animals whose ears can be seen are elephant, deer, dog, goat, zebra, lion, cow, cat, buffalo and sheep. Second question is the names of some animals whose ears are bigger than our ears. ऐसे एनिमल्स जिनके कान अपने कानों से बड़े हैं. So answer is animals whose ears are bigger than our ears are giraffe, cow, zebra, elephant, buffalo, etc. Think, is there some link between the size of animals' ears and their hearing? क्या जो एनिमल के ईयर का साइज होता है और उनकी जो आवाज होती है उसमें कोई लिंक होता है? So answer is yes, there might be a possibility that the animals with bigger ears may have better hearing than smaller animals' ears. ऐसा हो सकता है कि जिन एनिमल्स के पास बड़े ईयर्स होते हैं उनकी हेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो या कैपेबिलिटी ज़्यादा हो उन एनिमल्स के कंपैरिजन में जिनके छोटे कान रहते हैं. Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly.
The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? Ask your friends too. आपको एक शांत प्लेस पे जाना है अपने स्कूल में, फिर आपको अपने एक फ्रेंड से बोलना है कि वो थोड़ी दूर खड़े होके कुछ आराम से बोले, एकदम सॉफ्टली. फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है उसकी बात को. फिर आपको अपने दोनों कानों के पीछे हाथ रखने हैं जैसे इस गर्ल ने रखे हुए हैं. फिर आप सबको सुनना है. तो फिर आपको बताना है कि जो आपका साउंड है वो कब ज्यादा तेज आया. आपने जब कान के पीछे हाथ रखे तब, या फिर जब कान के पीछे हाथ नहीं रखे थे. और आपके फ्रेंड्स का आंसर भी आपको बताना है. So answer is the sound was sharper when putting the hands at the back of our ears. साउंड जब तेज आएगा जब आप अपने कान के पीछे अपने हाथ रखेंगे. Put your hands over your ears and say something. You can hear your own voice. आपको अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रखना है, फिर आप अपनी ही वॉइस सुन सकते हो क्या? आंसर इज यस, आई कैन हेयर माई वॉइस. आप अपनी वॉइस सुन सकते हैं. थर्ड इज सिट नियर अ डेस्क. टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड. लिसन केयरफुली. नाउ पुट योर ईयर्स ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर. टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड. लिसन अगेन. वॉज देयर एनी डिफरेंस इन साउंड ऑफ द टैप? आपको एक डेस्क के पास बैठना है एंड फिर आपको डेस्क को टैप करना है अपने हाथ से. फिर आपको सुनना है. अब आपको क्या करना है, अपना कान डेस्क पे रखना है, एक कान, और फिर अब आपको फिर से टैप करना है और फिर सुनना है. क्या कोई डिफरेंस था साउंड में? सो आंसर इज यस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वॉज शार्पर. जब आप अपना कान रखेंगे टेबल पे या डेस्क पे तो जो साउंड है वो ज्यादा तेज आएगा. दिस इज हाउ स्नेक्स हेयर. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी. दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. इसी तरीके से जो सांप है वो सुनते हैं, उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते जिनको अपन देख सके, पर वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड में वाइब्रेशंस होती हैं उनको फील करते हैं. साउंड सेंड्स मैसेजेस. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. जो लंगूर होता है वो ट्री से ये देख लेता है कि कोई भी खतरा तो नहीं है उन लोगों को, फिर वो उनको वार्न करता है कि उनको डेंजर है टाइगर या लेपर्ड से. तो वो क्या करता है, एक वार्निंग कॉल देता है, अजीब टाइप का साउंड या स्पेशल टाइप की वार्निंग कॉल बोल सकते हैं अपन जिसको. नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. जो birds होती हैं वो भी एक अलार्म देती हैं डेंजर से बचने के लिए. कुछ बर्ड्स जो होती हैं उनके पास डिफरेंट साउंड्स होता है डिफरेंट डेंजर के लिए. जैसे वहां पे डिफरेंट कॉल होता है वार्निंग के लिए, अगर एनिमी आ रही है, स्काई से आ रही है या फिर ग्राउंड से आ रही है, इनके लिए उनके पास डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग कॉल्स रहते हैं. फिशेस गिव अलार्म्स कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो फिशेस रहती हैं वो कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देके अलार्म कॉल करती हैं. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन an earthquake or a storm is about to come. People who live in forest and can observe such behaviors of animals come to know of the danger. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट सा बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है, और जो फॉरेस्ट में पीपल रहते हैं वो लोग उनका ये बिहेवियर से समझ जाते हैं कि कोई डेंजर है. Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जो dolphins होती हैं वो भी एक
डिफरेंट साउंड्स देती हैं मैसेजेस देने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट ये बोलते हैं या ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स जो है उनकी स्पेशल लैंग्वेज है अपने आप की ही। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप किसी एनिमल का साउंड पहचान सकते हैं? किन एनिमल्स का? सो आंसर इज yes, I can understand sounds of some animals like dog, cat, sheep, pig, horse, etc. ये animals का sound आप पहचान सकते हैं। Do some animals understand your language? Which one? क्या कोई एनिमल आपकी लैंग्वेज को समझता है? कौन सा एनिमल? Yes, few pet animals like dog, cat, parrot, cow, etc. can understand our language. ये सारे जो pet animals हैं ये अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। Say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friend with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. Birds के जैसे और डॉल्फिन्स के जैसे आप भी अपना साउंड बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्ड्स नहीं बोलने, सिर्फ साउंड के थ्रू आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर अलार्म क्लॉक देना हो, कॉल देना हो अपने फ्रेंड को, टीचर आ रही है इस चीज का, तो आप कैसे देंगे? So to give out an alarm call to our friends when the teacher is coming to the classroom, we can use sounds like ping ping, tick tick, etc. where everyone can follow accordingly. क्या होगा जब कोई टीचर आएगी तो हम अलार्म कॉल कैसे देंगे? टिक टिक या पिंग पिंग का साउंड करके। Sleeping, walking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत गहरी नींद में चल जाते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, वो कुछ सीजन्स तक नहीं आते और कुछ महीनों तक वो दिखते भी नहीं है। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? आपने कभी नोटिस किया है क्या कि ठंड के टाइम पे आपके घर में एक भी छिपकली नहीं दिखेगी? ऐसा क्यों होता है और वो कहाँ चली जाती हैं? Yes, I have noticed that during the cold season we cannot see any lizard in the house because they might have moved to some warmer place to protect themselves. हमने ऐसा नोटिस किया है कि ठंड के टाइम पे छिपकली नहीं दिखती। ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किसी गर्म जगह पे चली गई हो। Given here is the sleeping time of some animals right below each picture for how many hours a day that animals sleep. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है पिक्चर को देख के कि वो कितने घंटे सोते हैं। आप आंसर में क्या लिखेंगे? काउ स्लीप्स फॉर 2 hours a day, पाइथन sleeps for 18 hours a day, giraffe sleeps for 2 hours a day, and cat sleeps for 12 hours a day. When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. क्या आप कभी भी डिफरेंट एनिमल्स को देखते हो तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखे हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। Why is it this animal in different color? Second is what do they eat? Third is for how long do they sleep? Fourth is it is carnivorous or herbivorous? Next is does it lays eggs? Next is will it understand our language? Seventh is how do they communicate? Eighth is why is it at forest and not at home? Last second is lifespan of these animals. And last one is how do they face bad weather? ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें ये अपन ने लिखा कि फर्स्ट तो अपन ने लिखा कि ये डिफरेंट कलर्स में क्यों होते हैं, फिर अपन ने लिखा ये क्या खाते होंगे, कितना सोते होंगे, ये कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है, क्या ये एग्स देते हैं,
कैसे बात करते हैं, क्या ये अपनी लैंग्वेज समझते हैं, ये अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, और ये जब बैड वेदर होता है तो कहाँ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपन ने लिखे। ऐसे क्वेश्चंस अपन को यूजुअली आते हैं जब भी अपन किसी एनिमल को देखते हैं। अब आपको यहाँ पे टाइगर के बारे में दिया हुआ है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको टाइगर के बारे में अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी। The tiger is one of the most alert animals, and yet today tigers are in danger. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? टाइगर्स जो है वो सबसे अलर्ट एनिमल हैं, फिर भी आज वो डेंजर में है। आपको क्या लगता है कि टाइगर्स को क्या डेंजर हो सकता है जंगल में? Even today there are some dangers to tigers in the jungle, like the biggest threat is from the hunters who kill them for their skin. Lions are also a threat to tigers since they are more powerful than tigers. From forest fire, destruction of trees from humans, etc. आज टाइगर इसलिए डेंजर में हैं जंगल में क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो किससे है? शिकारियों से, जो कि उनकी स्किन के लिए उनको मार देते हैं। फिर जो शेर है उनसे भी उनको खतरा है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर जो फॉरेस्ट फायर होती है उनसे खतरा है टाइगर्स को, और फिर जो पेड़ कट रहे हैं आजकल उनसे भी खतरा है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए एक खतरा है? कैसे? आपको इसको बताना है। Yes, human beings are also threat to animals. Increase in human population has led to destruction of forest. This reduces the natural habitat for animals. Mainly human kill animals for their skin. Example, deers are killed for their skin, elephant for their tusk, tiger for their skin, many such. क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स के लिए थ्रेट है। जैसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है ह्यूमन बींग की, उसके कारण जंगल काटे जा रहे हैं और इनसे क्या होता है, उनका जो घर है वो ख़त्म हो रहे हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए मारते हैं, जिससे वो उनकी स्किन ले रहे हैं और अपना बिजनेस करें या अपनी नीड के लिए उनको मार देते हैं। Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusk, rhinoceros for its horn, tiger, crocodile and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. क्या होता है, अपन ने अभी पढ़ा कि एनिमल्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, जिससे अपन उनको यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं जिनकी स्किन अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और जो लोग एनिमल्स को मारते हैं वो हंटर्स कहते हैं अपन उनको, और पोचर्स कहते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग? व्हाट डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? आपने कभी नोटिस किया है क्या, जो सिंगर्स हैं वो अपने कान पे हाथ रख लेते हैं जब भी वो लोग गाना गाते हैं? आपको क्या लगता है वो लोग ऐसा क्यों करते होंगे? आंसर में आप लिखेंगे, Yes, I have noticed that sometimes singers put their hands on their ear in order to avoid the noise and to hear their own voice clearly. वो क्राउड की वॉइस को इग्नोर करने के लिए और अपनी वॉइस को क्लियरली सुनने के लिए ऐसा करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग और स्मेल। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल देना है जिनकी स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छी हो, सुनने की पावर बहुत अच्छी हो, या आई साइट बहुत अच्छी हो। सो डॉग्स कैन हेयर द minute sound of footsteps. Mosquitoes can find humans by sense of their heat or smell of food. An eagle can see its prey from a distance of kilometers. Some animals can behave differently if it can sense some natural climate may occur. यहाँ पे डॉग है, वो बहुत जल्दी किसी भी छोटे से छोटे साउंड को सुन लेता है। फिर मस्किटोज जो हैं वो ह्यूमन की स्मेल को पहचान लेते हैं उनके स्वेट से।
ईगल जो है वो किलोमीटर से देख सकता है बहुत दूर का, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।